हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली मैंने आज मन की बात और मैं कुछ प्रोडक्ट सॉर्ट आउट कर रही थी। वेडनेसडे को मतलब कल आपके पास मन की बात जाने वाली है और एक गिव अवे की वीडियो जाने वाली है। सो प्लीज़ 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 उसमें एंटर करिएगा। ये जो ब्लॉग है ये थर्सडे को जाएगा। सो मेरे को लगा आज से ही शूट कर लेते हैं। सो यस, फर्स्टली मुझे पता नहीं अजीब सी फीलिंग हो रही है। लाइक मुझे चाट खानी है और मैं नहीं खा सकती। मुझे चाट खानी है। आज मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊंगी नूडल्स और मैं मटर गाजर वाले बनाऊंगी। मुझे सॉसेस वाले मतलब मुझे चाइनीज़ नहीं पसंद है। मतलब मुझे चाइनीज़ की स्मेल आती है और मुझे चाइनीज़ नहीं पसंद है। आई डोंट नो वाई, मुझे चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं नूडल्स बनाऊंगी विथ मटर गाजर। आई रियली लव इट। और अभी मैं जा रही हूँ, मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। मैंने आज एक फ्लैट टमी करने के लिए, फ्लैट बेली करने के लिए एक चाय डाली थी, जिंजर टी। सो मैंने उसे सुबह शाम पीना शुरू कर दिया है और अपनी मिल्क की टी को मैंने रिड्यूस कर दिया है। या तो मैं मिल्क की टी अपने ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ या मैं मिल्क की टी शाम को ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने आज सुबह से एक बार ही मिल्क की टी नहीं ली है, तो मैंने 2 घंटे पहले वो टमी कटर टी ली थी। आपके पास एक अगर बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो वो जो टी मैंने आपको बताई है उसे पीजिए और अपनी जो स्टेयर्स हैं घर के, उससे कम से कम 5-6 बार चढ़ना शुरू करिए ऊपर। जैसे चाय पीते हैं आप वैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे कम से कम 10 बार चढ़ जाएंगे आप, तो आपका बहुत सारा वर्कआउट हो जाएगा। मैं अब ये करने लगी हूँ कि मैं ऐसे खड़े खड़े नहीं होता, तो मैं अपनी घर की ही सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है मैंने कि मैं जितना चढ़ पाऊँ उतना अच्छा है। सो आप ये कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते यूज़ करें, आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब डेली लाइफ अपने डेली रजीम में यूज़ कर सकते हैं एज अ टी। भोजो अंगड़ाई ले रहा था। एज अ टी आप उसे डेली रजीम में ऐड कर सकते हैं। आप उसे सुबह पीना शुरू कर दीजिए एक बार एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। सो मैं जा रही हूँ अभी जिंजर टी बनाने। मेरे को मिल्क टी की रेसिपी शेयर करनी है। कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं अपनी मिल्क की टी जिंजर वाली कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं कल शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत जल्दी बनाना है। मुझे शूट नहीं करना है उसे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए है। सो गाइज़ यस दैट्स इट। मैं आपसे थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। मैंने चाय रख दी है अपनी बनाने के लिए। और मेरे पास ये है कि मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो उसे कम से कम 3-4 मिनट स्लो पे बॉईल करती हूँ, ताकि वो अच्छे से खुशबू आ जाए, इसमें सब आ जाए। और अभी मैं कुछ कपड़े भी लगा के आई हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाल के आई हूँ। बेडशीट, यू वोंट बिलीव, मेरी एक हफ्ते में कम से कम 8 बेडशीट गंदी होती है। 8 बेडशीट। क्या होता है, मैं रात में चेंज करती हूँ बेडशीट। सुबह दिन में क्या होता है, बोझो चढ़ता है, सोता रहता है, तो इसलिए मैं रात में एक बेडशीट चेंज करके सोती हूँ। और कभी बोझो चढ़ रहा है, उसके कुछ भी बाल लग गए तो फिर वो मतलब कि कम से कम मेरे को लगता है मेरी हर दिन बेडशीट चेंज होती है। तो क्या हुआ था कि मैं 3-4 दिन से कपड़े नहीं धो पाई थी। मैं सिर्फ मशीन में लगाती हूँ और वो धुलते रहते हैं, तो मैं डाल नहीं पाई। सोचा मुझे डालने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं अभी डाल के आई हूँ और रात हो रही है, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा और मुझे बेडशीट क्लीन चाहिए। सो मैं बेडशीट डाल के आई हूँ और मैंने अपनी और अब मैं सोच रही हूँ चाय पीती हूँ और भूख लग रही है, नूडू बनाऊँगी। बट अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं, सिर्फ 8। और मेरे हस्बैंड जब आएंगे मैं उन्हीं के साथ खाना खाती हूँ, और वो आएंगे आई थिंक 9:30 बजे तक। तब तक मैं कुछ भी छोटा मोटा ग्रैब करती हूँ। आई थिंक मेरे को एप्पल खा लेना चाहिए। हेलो, हाँ बाबू, मेरी बूबू को घूमने जाना है। तुमको घूमने जाना है ना, तुमको घूमने जाना। ओ नहीं मेरी बाबू, ओ नहीं मेरी बाबू, मेरे कपड़े भी धो दो ना प्लीज। मेरे कपड़े भी कोई धो दो, बोल दो ना कि मेरे कपड़े भी धो दो। हाँ, मुझे बोझों के कपड़े भी धोने हैं, मुझे बोझों के कपड़े भी धोने जाना है। बस आपके कपड़े हम धोएंगे कल, क्योंकि बोझों के कपड़ों में बहुत बाल रहते हैं, तो उसके जो कपड़े हैं मुझे अलग से डालने पड़ते हैं, क्योंकि सारे बाल मेरे कपड़ों पे हो जाएंगे। सो उसका एक सिंगल कपड़ा धुलता है उसके बीच में। और ठंड वैसी अभी नहीं है जैसी पड़नी चाहिए दिसंबर के हिसाब से। अभी मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी सी देर में, और या फिर हो सकता है व्लॉग मैं कल फिर शुरू करूँ। लेट्स सी।
हेलो, एज़ यूजुअल मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी मैं जा रही हूँ गिव अवे की वीडियो को शेड्यूल करके उसमें थंबनेल वगैरह डाल के उसमें रूल्स डालने। तो मैं उसे एडिट कर रही हूँ और शेड्यूल कर रही हूँ 5 बजे की, और आज है वेडनेसडे, कल था ट्यूसडे और मैं कल वेडनेसडे कर रही थी जो कि नहीं था। पता नहीं क्या हो गया, मुझे आज का दिन याद नहीं रहते। सो फिर मैं अभी जा रही हूँ, मैं जाके वीडियो शेड्यूल करती हूँ और प्लीज़ उसमें एंटर करिएगा। और क्या कह रही थी, हाँ, और राजमा मैंने चढ़ा के रखे हैं, चावल मैंने चढ़ा के रखे हैं। दोपहर का खाना राजमा चावल हो गए, रात में राजमा जो रहेंगे, मैंने एक्स्ट्रा राजमा बनाए, एक्स्ट्रा राजमा बचेंगे। इतनी लंबी सीटी। हाँ, तो दोपहर में जो फिर रात में मैं क्या करूँगी, जो राजमा मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं तो वो जो राजमा हैं, और मैं एक सब्ज़ी बनाऊँगी, आई थिंक आलू गोभी गाजर की और मटर की, और रोटी और राजमा, तो रात के लिए वो हो जाएगा। तो मैं कई बार दिन में बना के एक्स्ट्रा रखती हूँ, जैसे दाल या कुछ जो रात में यूटिलाइज़ हो जाए। तो अब मैं फटाक से जाके ओ माय गॉड, आई रियली लव दिस वर्ड, मैं फटाक से जाके वीडियो को शेड्यूलिंग पे लगाती हूँ। और मेरे बाल देखिए कैसे हो रहे हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। सो द राजमा इज़ रेडी और मैं खाना लगा रही हूँ बिकॉज वी आर सो हंग्री। खाना बन गया है और हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं। और मैंने मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। मैंने गिव अवे की पूरी वीडियो शेड्यूल कर दी, वो 5 बजे आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं खाना खा के। मैंने राजमा बनाया, मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको दिखा दिया है वो। सो मैं अभी थोड़ी सी देर में आपसे बात करती हूँ। गाइस, अभी मेरे हस्बैंड खाना खा के गए, फिर वो 2 घंटे रुक गए, फिर वो चाय भी पी के गए हैं अभी। और मैं कल उसमें थी, क्या बोलते, कल मुझे लगा कि वेडनेसडे है और मुझे कपड़े धो लेने चाहिए, तो मैंने थोड़े कपड़े धो पाई कल भी। तो फिर मेरे को लगा कि आज, फिर मुझे आज पता चला कि आज वेडनेसडे है। सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा, मेरा दिमाग नहीं चलता ये कौन सा दिन है। बोलो क्या कर रहा है बेटा, तो मुझे पता ही नहीं चलता ये कौन सा दिन है क्या है, और मैं कंफ्यूज थी। उसके बाद फिर मैंने फिर कपड़े लगाए धोने के लिए कि जितने मैक्सिमम हो पाएँ कपड़े। और फिर मैंने एकदम अच्छे से ड्रायर में करके, क्योंकि अभी ठंड है। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमली जो पीछे वाला कमरा उसमें मैं कपड़े डाल के फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यस, सो अभी मैं यही कर रही हूँ। और पूरा हॉल ऐसा गंदी तरह से फैला है, आप यकीन नहीं मानेंगे, फैलता बहुत जल्दी है और उसे साफ़ करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं फटाफट, देखी नहीं सब क्या है, मैं फटाफट इसे साफ़ करके आप लोगों से आराम से बैठ के बात करती हूँ फिर। तो आज मुझे लिटरली बैठ के टाइम ही नहीं मिल रहा है कि, देखिए मेरा बटन भी खुला हुआ है, मेरे को लिटरली बैठ के टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग कर पाऊँ। आज वो दिन है जिस दिन बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मेरे को कुछ कमेंट्स रिप्लाई करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है 2 वीडियोस में कमेंट से, वो रिप्लाई कर रही हूँ मैं। कपड़े धुल रहे हैं और मेरे को घर संभालना था, अभी घर साफ़ करना था, सोफ़े वगैरह, और वो भी नहीं हो पाया। और बोनी तो इतनी क्यूट बन रही है, अपने आप में इतनी क्यूट बन रही है, क्यों इतनी क्यूट बन रही है तुम, क्यों इतनी क्यूट बन रही है तुम, क्यों, व्हाट, लुक, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये से रिफ्लेक्स, ये क्या कर रही हो तुम, देखना अभी। हाँ, ये क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे छू रही हूँ, तुम पैर क्यों ला ले हो, बहुत खुजली हो रही है। ये आई थिंक बॉडी रिफ्लेक्स है, बॉडी का रिफ्लेक्स हो रहा है ये। ओह माय गॉड, इसे पता नहीं क्या हो रहा है, आई थिंक ये बॉडी का रिफ्लेक्स है। सो वही उसे हो रहा है कि मैं उसे यहाँ पे टच कर रही हूँ तो पैर हिला रहा है अपना, मतलब पैर से खुजा रहा है, जैसे उसे खुजली लगती है जब वो ये लोग खुजाते अपने कान को, उसी तरह आई थिंक मैं उसे यहाँ पे खुजा रही हूँ, तो उसे लग रहा है कि वो खुद खुजा रहा है और वो उसका पैर चल रहा है। मुझे ये लग रहा है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सो अब मैं घर साफ़ करके एकदम अच्छे से बात करती हूँ आप लोगों से। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक शावर लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर्टी लग रही हूँ। ये देखिए बाल वगैरह, क्योंकि मेरे को ऑयलिंग करनी है, तो मैं बालों को तो अभी नहीं नहला सकती, बालों को तो अभी नहीं कर सकती, तो मैं आपसे थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। सो गाइस, आई जस्ट टुक अ शावर और अब मैं
अपने नेल्स करने वाली हूँ। मैं नेल्स की केयर टिप्स और जो भी बढ़ाने की टिप्स और सब कुछ वो मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं आपको नेल्स में कैसे करती हूँ अपने मतलब वो दिखाऊँगी, क्योंकि मैं कोई भी टूल का यूज़ नहीं करती। ये अगरबत्ती की स्टिक्स हैं जो एंडिंग में रहती हैं, तो मैं उन्हें यूज़ करती हूँ। और मैं कोई सेपरेट वीडियो इसलिए नहीं बना रही नेल आर्ट पे, क्योंकि मुझे एज सच नहीं आता है। मेरे को जो आता है वो मैं आपको अभी ही दिखा दूँगी कि आप लोग देख लें। और हाँ, मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि जैसे मेरे नेल्स हैं, इन्हें आपको स्ट्रॉन्गर कैसे बनाना है, जल्दी कैसे ग्रो हों और उनकी केयर कैसे करनी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जल्द से जल्द। पर अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कि मैं नेल डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं अभी शार लेके आई हूँ, तो मुझे अपना फेस मॉइस्चराइज़ करना है। ठंड है, चेहरे का ख्याल रखना बहुत ही। अभी ये इस गद्दी को उल्टा के सो रहा था उस पर। ये कहीं पे भी सो जाते हैं, इन्हें उठाओगे आप तो फिर ये बहुत गुस्सा हो जाएगा। बोझो ऐसा मुंह बनाता है जैसे, बोझो का मुंह बनाना मतलब अगर आप बोझो को डांट दूँ मैं गलती से, अगर मैं बोझो को गलती से डांट दूँ तो बोझो मुझसे पूरे दिन बात नहीं करता। मतलब बात इन सेंस कि मैं उसका खेलने जाऊँगी तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो बोझो के साथ ये दिक्कत है। लोग एक हाथ से मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आँख में भी चला जाता है। शिट। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में मॉइस्चराइज़र। सो मैं अभी पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरा पिंपल ठीक हो गया है, सो हैप्पी। सो सबसे पहले मैं अपनी नेल पॉलिश रिमूव करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। क्योंकि मेरे को कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए था इसके लिए कि आपको नेल आर्ट नहीं आता, आपने क्यों सेपरेट वीडियो डाली। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं कैसे करती हूँ, तो मैं वो दिखाना चाह रही हूँ। सो वेट फॉर इट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे को जो भी बेस चाहिए नेल पेंट का वो मैं लगाती हूँ। जैसे मुझे अभी चाहिए वाइट बेस, तो मैं पूरे नेल पेंट मतलब क्या बोलते हैं पूरे नेल्स पे वाइट नेल पेंट लगाऊंगी। बाद हमें ये नेल्स हैं, आप देख रहे हो थोड़े से मेसी हैं इधर उधर से, बट वो क्या बोलते हैं मैं एक दो बार हाथ धोऊंगी तो सब क्लीन हो जाएंगे। और मैंने थोड़ा नेल पेंट रिमूवर से भी आप क्लीन कर सकते हैं ऐसे क्यू टिप के थ्रू। सो मैंने अभी से वाइट नेल पेंट लगाई है और ये सूख जाएगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ भी और करूँगी, अदरवाइज़ सारे कलर इसमें मिक्स हो जाएंगे। और आप लुक एट द बैकग्राउंड, जो हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है, फुल क्रेडिट गोज़ टू बोजो। बोजो इज़ द वन हु गिव बैकग्राउंड म्यूज़िक। वाई, ओ माय गॉड, ये बहुत ही गहरी नींद में है और इसे कोई मतलब नहीं किसी से। ओ माबू छो लाई हो तो सुन भी नहीं लाई हो। हाँ बड़ी ठंड है। गुल्लू गुल्लू। सो इसने क्या किया, इसने सोफे की गद्दी को लिटरली गिराया और उस पर जाके वो बैठ गया। पहले गिरा रहा था, नहीं गिरा, फिर मैंने इसे के लिए पूरा सेट किया, उसके बाद ही जाके बड़ी सारी ठंड लग रही है इसे। और मुझे अब क्या करना पड़ता है, मैं वही कह रही थी कल आपसे कि मुझे एक साथ कम से कम 8 चादरें, अब मुझे इस क्या करना पड़ेगा कि सोफ़े की गद्दियों के कवर निकालने पड़ेंगे। मुझे हर 2-3 दिन में ये सब कुछ क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बोझो नहीं मानता है। बोझो और गर्मियों में कभी नहीं आता सोफे वोफे के आसपास, ना बेड पे ना कहीं पे। उसे गर्मियों में कोई मतलब नहीं रहता, उसे गर्मियों में सिर्फ मार्बल चाहिए और वहाँ पे बैठा रहता है। और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरी हर वीडियो में देता है। और आप बताइए, इतना प्यारा कोई आपके बाजू में सो रहा होगा, आप उसे कैसे उठा सकते हैं? मेरा दिल ही नहीं करता उसे उठाने का। इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती जब ये बहुत खराटे ले रहा है तो मैं कोई ऐसी वीडियो शूट करूँ जिसमें जिसमें वॉइस ओवर कर पाऊँ। और रही बात इसे खराटे की, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, क्योंकि इसके नॉस्ट्रल्स हैं जो जैसे आपके पास अगर बुलडॉग है और पग है या किसी भी डॉग के जिसके नॉस्ट्रल छोटे होते हैं, तो उन्हें वो लोग जब भी सोते हैं तो वो खराटे मारते हैं। और जब ये छोटा था तब ये बहुत कम खराटे मारता था, पर जैसे ही बड़ा होने लगा वैसे ज़्यादा खराटे मारने लगा।
और डॉक्टर ने हमें कहा था कि पग्स को, ये जो स्मॉल ब्रीड्स होती है जिनकी नोज़ छोटी होती है, नॉस्ट्रल्स छोटे होते हैं, उन्हें 12 महीने सर्दी रहती है। हाँ, और ट्रीटमेंट कुछ नहीं रहता इनकी सर्दी का, बस ये रहता है कि इससे अगर ज़्यादा कुछ कफिंग या ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा स्नोरिंग या कुछ ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर भी उसे सिर्फ एक इंजेक्शन लगाता है अगर इसे ज़्यादा कोल्ड एंड कफ होता है तो। सो ये तो खराटे लेता ही है और बचपन से लेता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब जैसे कभी हमने बोझो को उस रूम में बांध दिया, उस रूम में जाके सो रहा है वो दूसरे वाले रूम में, या हम लोग कभी बाहर गए हैं किसी होटल में हैं, क्या मैं ऐसे कहीं बोझो को हॉस्टल छोड़ के कहीं गई हूँ, हम लोग को रात में नींद नहीं आती है क्योंकि हम में से खराटे में सोने की आदत हो गई है। अगर बोझो के खराटे नहीं है तो मुझे नींद नहीं आएगी। आई एम सो अडिक्टेड। मेरे को सिर्फ बोझो, अगर बोझो खराटे मार रहा है तो मुझे नींद आ जाएगी, अगर बोझो खराटे नहीं। और पहले ये था कि बोझो खराटे मारता तो नींद नहीं आती थी, अब बोझो के खराटे के बिना नींद नहीं आती है। क्यूट है। ओ लाला लाला, अभी थोड़े कम खिलाते मारूंगा मैं। मेरा बाबू, मेरा बाबू ऊँची नहीं तो चुप सो जा, मैं तुम्हें परेशान नहीं। तो इसीलिए मैं इसे हटाती नहीं हूँ कि अगर ये सो रहा है तो इसे सोने देती हूँ मैं। तो मैं इस कोट को सुखाती हूँ, फिर मैं आपको इसका सेकंड प्रोसेस बताती हूँ कि मैं इसमें क्या करूँगी। मैं बहुत ही रैंडमली, मेरे को कुछ याद आता है, समझ में आता है तो मैं करती हूँ। और नेल किट, ये इससे मैंने कैंडल जलाई थी, जो कैंडल वहाँ जल रही है। सो जो नेल टिप्स वगैरह हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि मैं अपने नेल्स के साथ करती क्या हूँ कि ये जल्दी टूटे नहीं या कुछ ना करे। टच वुड, आई थिंक ये इस साल एक बार भी नहीं, टच वुड आई थिंक मेरा इस साल ये वाला नेल टूटा था और इनमें से कोई टूटा था। टच वुड। ऊपर से एक कोट लगाती हूँ मैं। आफ्टर दिस मैं अगरबत्ती लेती हूँ। ये देखिए अगरबत्ती की जो स्टिक है पीछे वाली वो लेती हूँ। ये मेरे नेल्स देखिए कैसे हो रहे हैं वाले। और फिर मैं मैक्सिमम डॉट यूज़ करती हूँ नेल्स के लिए। एंड बोझो आ गया यहाँ पे मुझे परेशान करने। बोझो गो। नेल्स ऑन कैमरा इज़ मोर डिफ़िकल्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑन कैमरा इन्हें करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है मुझे। और ये थोड़े मेसी भी लग रहे हैं अभी। लेट्स सी, कुछ और मैं सोचना पड़ता है मुझे। और अभी ऑन कैमरा ना मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन्हें करने में। आई डोंट नो वाई, बट लेट्स सी डू। अब इसमें कुछ और भी करते हैं हम। बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कर सकती थी। मैंने थोड़ा बहुत ब्लैक पर लगा दिया और वाइट लगा दिया। मेरे पूरा हाथ में नेल पेंट लग गई है। और मैं इसे एक ट्यूटोरियल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे भी ऑन कैमरा नेल आर्ट शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब हो नहीं रहा है वो। सो ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो और मेरे को ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना उतना कुछ थोड़ा बहुत करती हूँ मैं, वो उतना ही आता है। तो इसलिए मेरे को लगा सेपरेट वीडियो बनाओगे तो इतना मैसी लगेगा और लोगों को लगेगा क्यों शेयर किया मैंने। तो हाँ, और मैंने अभी एक गिव अवे अनाउंस किया है। और अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं और आपने वो गिव अवे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एंटर करिए, कमेंट करिए और अपने आप को एंटर करिए वहाँ पे। और हाँ, मैं एक बात और मेंशन कर देती हूँ, अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो आपका जो कमेंट है वो एज अ एंट्री लिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि होता है कि बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड खुद फेसबुक यूज़ करते हैं, उसके अलावा वो कुछ यूज़ नहीं करते। सो ये है हमारा फाइनल आउटकम। और काफ़ी मेसी हो गया है आज, और ठंड के कारण मेरे हाथ काफ़ी काँप रहे थे तो वो और नहीं हो पा रहा था। मेरा पूरा हाथ भी छप गया है। पास कर लिया नेल आर्ट करते करते कि अब मुझे जाना चाहिए खाना बनाने। और फाइनली इतने बुरे नहीं लग रहे, पर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं इससे काफ़ी अच्छा करती हूँ। और जब करना था तो मेरी चिक्की हो गई है। और ये जब करना था तो मेरी फाइनली चिक्की हो गई है। और मेरा क्लचर मैं यहीं पे लगा के रखती हूँ इन केस मुझे बाल अभी जैसे बांधने खाना बनाने से पहले।
सो माय गॉड, और मैंने क्या किया है। सीरियसली ऐसा होता ही है जब आप कोई चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हो और जब आपको फाइनली वो चीज़ किसी को दिखानी होती है या कुछ करनी होती है तो वो चीज़ होती ही नहीं है। और ये हुआ, और मैंने बहुत दिन से नेल आर्ट किया भी नहीं था और ये काफ़ी दिन तक चल भी जाएगा। ये सूखे तो मैं जाके खाना बनाऊँ। मैंने राजमा बना के दोपहर में रखे थे। अब मैं सिर्फ आटा गूंद के रोटी या पराठे जो भी खाने हैं हमें वो सेक के और एक आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं बस। अब मैं जाती हूँ इस ब्लॉग को एडिट करती हूँ, अदरवाइज़ कल ब्लॉग नहीं जा पाएगा। सब्जी बनानी है तुम्हें, जाके जाओ खाना बनाओ तुम आज। गो मेक खाना, जाओ आलू गोभी की सब्ज़ी बना के आओ। आती है ना तुम्हें? सिखाई थी ना मैंने तुम्हें, कभी ब्लॉग दिखाया था ना तुम्हें मैंने, खाना बनाना सिखाया है ना। तो जाओ नो, जाओ बना के लाओ, जाओ। ओ कम बेबी। चलो चलें। नो व्हाट टू डू, खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा। आई थिंक मैं राजमा ही यूज़ करने वाली हूँ, रोटी बना के, या एक रोटी बना लेंगे और कुछ और देख लेंगे, क्योंकि अभी मेरा कई बार होता है आपका बिल्कुल मन नहीं करता, और आज वो दिन है जब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी बनाने का। मुझे बहुत परेशान कर रहा है बोझो, मुझे इतना परेशान कर रहा है ना। वो क्या किया उसने, वो बालकनी में जाके बैठ गया है और उसे अंदर बुला रही हूँ, अंदर नहीं आ रहा, दरवाज़ा खोल के रखना पड़ रहा है बालकनी का, और पूरी ठंड अंदर आ रही है और मेरे हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं। देखिए, ओ ये नेल आर्ट बहुत ही वाहियात बना है, बट ओह माय गॉड। सो गिव अवे में एंटर करिएगा, पक्का करिएगा। और आई थिंक नहीं, अब मैं मंथली गिव अवे शुरू करूँगी। लाइक 15 जनवरी के बाद एक गिव अवे और आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इन केस अगर आप लोग नहीं जीतता है, आप में से कोई या बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जीतेंगे, सबके लिए हर महीने एक गिव अवे मैं अनाउंस करूँगी। सो डोंट वरी फॉर अबाउट इट, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। तो हर महीने लाइक जनवरी में 15 जनवरी के बाद आई थिंक 20 जनवरी तक एक और गिव अवे आने वाला है। फरवरी में मेरे एनिवर्सरी के आसपास एक गिव अवे आएगा। सो अब मैं मंथली गिव अवे शुरू करूँगी, जैसे डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। सो डोंट बी डिसहार्टन अगर आप लोग नहीं जीतते हैं, क्योंकि और जो विनर रहेंगे वो मैं सामने के सामने रैंडम सिलेक्टर जो रहता है विनर का, उसके हिसाब से जो रूल फॉलो और सब कुछ के बाद वो उसके हिसाब से सिलेक्ट होंगे, और वो मैं ब्लॉग में ही किसी ना किसी ब्लॉग में ही अनाउंस करूँगी। सो आपके सामने होगा, सब कुछ ओरिजिनल होगा, ताकि आपको पता रहे कि हाँ विनर फेक नहीं है, ओरिजिनल मतलब फेक नहीं है। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलती हूँ कि विनर मैंने अपने मन से नहीं अनाउंस करे हैं, वो आपके सामने मैं दिखा के अनाउंस करूँगी जब मैं सिलेक्ट करूँगी उन्हें। सो यस, और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाहर, कुछ सामान लेना है। मेरी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं तो सब्ज़ी लेने जाना है। यू कैन सी मैं चिपकू लग रही हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, और लेट्स सी क्या करते हैं। कुछ चाय पीनी क्या? चाय पीनी है क्या? हाँ तो चाय ठंडी है, आज बहुत ठंड है ना। हाँ हम लोग जा रहे हैं। पता है मेरे को, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। हाय टोपू। हाय। टोपू तुम आए नहीं। आ तो गया। आप न्यू ईयर पे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? जहाँ आप बोलो। नो पार्टी में हमें बाहर का खाना बनाना है, फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अब हम लोग सब्ज़ी तो ला सकते हैं। कल हम मटर पनीर बनाएंगे, और न्यू ईयर के दिन मैं बनाऊंगी समोसे और छोले। यम्मी। यम्मी। हाँ तो आई थिंक मैं 31 को बनाऊंगी समोसे छोले, जो 1 तारीख को जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वरना बहुत लेट जाएंगे। चलो 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 चलो। सो हम लोगों की कोई भी प्लान नहीं है न्यू ईयर के, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहिए? अच्छा कार्ड किसका है? कुक्कू की शादी का। कुक्कू कौन कुक्कू? बाजू में श्वास, वो बेंगलोर। अच्छा बैंगलोर जाना पड़ेगा इसके लिए। Yes. हाँ सो हम लोगों का कोई प्लान नहीं है। हाँ मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। 2 से 3 साल पहले हमें लगा 1 तारीख को चलो कहीं कोई प्लान नहीं है, तो 1 जनवरी को हम लोग जाके घूम के आते हैं। याद है वो दिन? हम लोग सुबह गए थे, निकले, और वहाँ पे मतलब यहाँ के सारे जो भी आउटर एरिया है, जैसे जहाँ पे बेड़ा घाट है और जितनी भी सारी जगह है, इतनी भीड़ थी कि हम लोग जब पहुँचे तो सुबह निकले थे और हम लोग रात को पहुँचे थे वहाँ पे। मतलब हम लोग सिर्फ 1 तारीख को हम लोग सिर्फ कार में थे,
हम लोग 1 तारीख को सिर्फ और सिर्फ कार में बैठे थे, ट्रैफिक क्लियर करा रहे थे और कुछ नहीं। और हम लोग रात को पहुंचे थे, मतलब इतने घंटे, इतना जैम पैक था वहाँ पे। पहुँचते पहुँचते आई थिंक रात हो गई यार, सही में हम लोग 8-9 घंटे बैठे हैं कार यही में। चीज अपना उसमें भी होने वाली थी, फ्रेंडशिप डे पे। और यही चीज़ आई थिंक मैंने फ्रेंडशिप डे का व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें भी आपको अगर आप जाके चेक करिएगा, मैं उसे लिंक करूँगी, तो उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम हुई थी। बट वो 2-3 घंटे में क्लियर हो गया था। और जो 1 जनवरी वाला था, वो एक शॉर्टकट मिल गया था जो सबको हाँ, लेने पड़ा। एक शॉर्टकट मिल गया था। और जब बेड़ाघाट हम लोग गए थे 1 जनवरी, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम 1 जनवरी को कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। तब से हम लोग कहीं नहीं गए 2-3 साल से कि हम 1 जनवरी को कहीं जाते हैं और यही सब करते हैं। और हम लोगों को लगता है, अब ये मेरी थिंकिंग है या किसकी थिंकिंग, हम लोगों की थिंकिंग है कि 1 जनवरी को जो हम लोग करते हैं वही हम पूरे साल करते हैं। तो 1 जनवरी को ये ऑफिस जाते हैं और 1 जनवरी को मैं कुछ नहीं करती थी, तो मैं पूरे साल भी कुछ नहीं करती थी ऐसे। लेकिन इस साल आप अपना मेकअप करना, तो पूरे साल मेकअप करती हो। नहीं, इस साल मेकअप नहीं, इस साल मैं अच्छा एक ब्लॉग करूँगी, एक मेकअप करूँगी, एक DIY करूँगी, ताकि वो तीनों चीज़ मैं कर पाऊँ पूरे साल। अब ये है आपने, अगर आपको याद है बचपन की कुछ यादें, तो जैसे ही 12 बजते थे तो हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। तुम बैठते थे? No. हम लोग किताब लेके बैठ जाते थे कि हम लोग 1 जनवरी को किताब लेके बैठेंगे तो हम पूरे साल पढ़ेंगे, जो कि नहीं होता है। बट सोच है ये अपनी अपनी। सो अब हम लोग, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ये ब्लॉग ऑलरेडी आई थिंक बहुत लंबा हो गया, मुझे इसे बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। बाय बाय। वी जस्ट रीच होम और मुझे खाना बनाने जाना है, जो कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या बनाना है। सो आई एम सेइंग बाय टू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और गिव अवे में जाके एंटर करिए, एक कमेंट कर दीजिए जाके और आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर आपके पास सोशल मीडिया लिंक्स हैं तो आप उस पर जाके शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। अब मैं आपको बोल रही हूँ बाय। यहाँ एक फ़ोटो आएगी, उसे उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। बाय।